कि देखिए 164 सीटों वाला ये पूर्वांचल आखिर तमाम पार्टियों के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। यहीं से रास्ता लखनऊ का खुलता है। 2012, 2012 जब अखिलेश की जीत हुई थी और 2017 जब कब्जा कर लिया बीजेपी ने 117 सीटों के साथ यूपी विधानसभा सीटों में 164 से 167 सीटें हैं जो पूरे इलाके में आती हैं। समाजवादी पार्टी 2012 में 101 सीटें, 2017 में 17 पर आ गई थी। ये पूरे यूपी का हिसाब किताब हम आपको दिखा रहे हैं। विधानसभा सीटें जो यहां की हैं पूर्वी उत्तर प्रदेश की। बीएसपी देखिए 2012 में कितना, यहां पर 25 और 2017 में 14। कांग्रेस पार्टी 13 और 2 सुरेंद्र राजपूत जी की पार्टी। 2012 में जो अन्य थे 11, 17। एक बार फिर से जल्दी से ये आंकड़ा एक बार अगर हम लोग फिर से दिखा दें कि बीजेपी से शुरुआत करते हुए हम आपको दिखा रहे हैं कि जो 2012 में 17 सीटें थी बीजेपी के पास, 2017 में 117 बन गई। और देखिए फिर किस तरह की जनमत के साथ उनकी यहां पर सरकार बनी थी। लेकिन 2012 में अखिलेश ने यहां पर बेटर किया था, अच्छा किया था। समाजवादी पार्टी को 101 सीटें, जिसका यहां पर कब्जा, उसकी समझ लीजिए लखनऊ की गद्दी तय है। चलिए अगला जो आंकड़ा हमारे पास है अब उसको सामने रखिए हमारे दर्शकों को, ताकि हम अपने दर्शकों को बता सके। अब हम आपको जो कुल सीटें हैं यूपी की 54, उसमें से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे वाले जो 9 जिले हैं, जो 9 जिलों को ये प्रभावित करती है, वहां पर जो इलाके हैं वहां पर किसका वर्चस्व रहा है, वो आंकड़े हम आपको दिखाएंगे। कुछ देर में वो आंकड़े दिखाएंगे। लेकिन सुधांशु जी, अखिलेश जी ने जो कहा है वो आपके लिए अर्ज है, ध्यान से सुनिएगा फिर जवाब दीजिएगा। फीता आया लखनऊ से और नई दिल्ली से कैंची आई, सपा के काम का श्रेय लेने को मची है खींचम खिंचाई। आशा है अब तक अकेले में बैठकर लखनऊ वालों ने समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की लंबाई का आंकड़ा रट लिया होगा। सपा बहुरंगी पुष्प वर्षा से इसका उद्घाटन करके एक रंगी सोच वालों को जवाब देगी। एक रंगी सोच वाले हैं आप लोग, फीता कहीं से कैंची कहीं से लेके आ गए श्रेय लेने, ये आरोप है उनका। देखिए मैं उसका भी जवाब दूंगा, मगर सबसे पहले मैं बात यहां से प्रारंभ करना चाहूंगा, क्योंकि उन्होंने एक पंक्ति बोली है। प्रधानमंत्री जी ने आज जब अपना उद्बोधन शुरू किया, सबसे पहले क्या बोला? मैं उस धरती के लोगों के पांव लगता हूं जहां काल नेमी को मारा था किसने? हनुमान जी ने। तो कौन है वो? जो हनुमान जी ने क्या कहा था कि हनुमान तहि परसा करि मुनि कीन प्रणाम, राम काज कीन्हे बिना मोहि कहां विश्राम। तो कौन काल नेमी था और कौन भगवान के साथ खड़ा था? इसलिए उन्होंने आगाह भी किया कि काल नेमी के चक्कर में जो पड़ जाता है तो उबरे ही अंत न होई निबाहु, काल नेमी जिन रामन राहु। तो साफ स्पष्ट है। अब मैं आता हूं इसके ऊपर टेक्निकल बात। कल अखिलेश जी ने एक ट्वीट किया जिसमें एक फोटो दिखाई। फोटो में कहा 2016 में इस एक्सप्रेसवे का उद्घाटन हुआ। 2016 का साल तो बोला, जरा उसकी डेट देखी क्या थी? 22 दिसंबर 2016। यानी जब चुनाव आचार संहिता लगने में 2-4 दिन रह गए थे, कभी भी लग सकती थी, जैसे आज से 1 महीने के बाद कभी भी लग सकती है। तो उस समय मुझे ध्यान है शायद 1 या 2 जनवरी को 2017 के चुनाव की सूचना जारी हो गई थी। तो भाई ये कौन सा आप एक्सप्रेसवे, आपके दावे को यदि मान लिया जाए कि आप चंद दिनों में बनाने वाले थे। अंतर यह है कि हमने तो आज हकीकत में वायुसेना का जहाज उतारा, आपने सिर्फ कागज पे एक चित्र उतारा। बस यही अंतर है हमारे उनमें, क्योंकि आपके जमाने में सेफई में एयर स्ट्रिप बनी थी जिसपे जेट प्लेन उतरते थे सेफई महोत्सव के लिए, ताकि आपके गांव में उसके ऊपर बहुत सारा जो भी अपना कार्यक्रम हो, उसमें कोई बात नहीं है। मगर अफसोस कि जिस जमाने में अपनी पार्टी का नेतृत्व देने की बात आई तो कोई सेफई का भी व्यक्ति नजर नहीं आता था, अपने परिवार का नजर आता था। हमारे यहां चाहे दिल्ली से मेरठ का एक्सप्रेसवे हो और चाहे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे हो, सब तरफ समान रूप से विकास के कार्य करते हुए नजर आ रहे हैं। इसलिए जो प्रधानमंत्री जी ने किया और जो अखिलेश जी ने कहा, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। और एक बात और कह दूं, अखिलेश जी के जमाने में पूर्वांचल किसके लिए याद किया जाता था? याद करिए, अबू सलेम, छोटा शकील, मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद। और आज आजमगढ़ में राजकीय विश्वविद्यालय, गोरखपुर में एम्स, काशी विश्वनाथ की उभरती हुई छवि, और जो कहते थे अयोध्या में परिंदा नहीं पर मार पाएगा, वहां राम जन्मभूमि की पताका आकाश में। और उसके ऊपर से ये देखिए पूर्वांचल का एक्सप्रेसवे। ये बदलाव है सीन का जो पिछले कुछ वर्षों में हमारी सरकार आने के बाद है।